दोस्तों आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से नमक पाड़े, जो कि काफ़ी हेल्दी रहेगी और शाम के चाय के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। वेलकम बैक माय कुकिंग व्लॉग। अगर मेरी वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हैं, नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे से नमक पाड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले आप गेहूं का आटा ले लीजिए, कोई भी जो आप रोटी बनाते हैं सेम वही आटा लीजिए। कोई भी कप कटोरी घर का मेजरमेंट ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे 3 कप के करीब यहाँ पे गेहूं का आटा ले रही हूँ। जो मैं रोज की रोटी बनाती हूँ सेम वही आटा है। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कोई भी कप कटोरी का मेजरमेंट लगा लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 3 कप ले ली हूँ। अब यहाँ पे 1/4 के करीब यहाँ पे मैं सूजी ले रही हूँ। सूजी मोटी पतली जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। सूजी डालने से ये नमक पाड़े काफ़ी खस्ता हो जाएगी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पे 1/4 की तरफ सूजी ले लीजिए। अब यहाँ पे ले रही हूँ मैं नमक, अजवाइन, मंगरेल। तो जो कि आजकल मौसम ऐसा चल रहा है जो कि शाम होते ही चाय पीने का मन हो जाता है, और चाय के साथ रोज हम क्या बनाएं, तो कुछ ऐसा आज बना रही हूँ जो हम 1 हफ्ते 15 दिन तक तो आराम से चाय ले सकते हैं। तो यहाँ पे डाल लीजिए आप स्वाद के अनुसार नमक, और यहाँ पे आधा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ। अजवाइन से यहाँ पे अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल लीजिए। और आधा चम्मच मंगरेल, जिसे कलौंजी भी बोलते हैं, हम लोग इसे मंगरेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आधा चम्मच कलौंजी ले लीजिए, ये इसमें डाल लेते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। मैं यहाँ सेंधा नमक खाने में यूज़ करती हूँ, आप जो नमक यूज़ करते हैं वो लीजिएगा, सफ़ेद वाले नमक। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 क्यूब वाले चीज़, जिससे काफ़ी टेस्ट आपको अलग सा लगेगा इसमें। अगर आपके पास है तो ये क्यूब वाले चीज़ लीजिएगा, मोज़रेला चीज़ नहीं लीजिएगा। इस जो क्यूब वाली आती है ना मार्केट में, बस यही ले रही हूँ मैं। 2 क्यूब ले रही हूँ। 2 क्यूब के अच्छे से इसमें कद्दूकस कर लीजिए। ऐसे हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ले लीजिए। मोज़रेला चीज़ का यूज़ नहीं कीजिएगा, नहीं तो अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो फिर खराब हो जाएगी। तो इसलिए जब भी लीजिएगा चीज़ यूज़ कीजिएगा आप यहाँ पे, तो क्यूब वाले चीज़ का यूज़ कीजिएगा। इसे डालने से टेस्ट आपको कभी आटे जैसी टेस्ट नहीं आएगी, इसकी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरह से बारीक वाले ग्रेटर जो हम अदरक ग्रेट करते हैं, सेम उसी से मैं इसे बारीक बारीक ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये फ्रीज़र में थी तो फ्रीज़र से मैं निकाल ली हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आधा कप से थोड़ी सी कम यहाँ पे मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, रिफाइंड ऑयल का। तो यहाँ पे तेल की क्वांटिटी आप थोड़ी सी ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आटे में, जिस तरह से हम मोयम लगाते हैं उसी तरह से। तो इसे जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए और यहाँ पे आटे अच्छे से थोड़ा सा गीला गीला सा ना हो जाए। तो इस तरह से देखिए मिक्स कर लीजिए अच्छे से आटे को घुमाते हुए दोनों हाथों से। तो यहाँ पे जब तक हम इसे मिक्स करते हैं, थोड़ा सा बाहर देख लेते हो। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब हो रही है। अभी मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि बारिश चल रही है बाहर और मैं अंदर बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हाथों से दबाने से इस तरह से मोयम लग जाएगी। तो इस तरह से लगा लीजिए। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाएंगे। इसे गेहूं के आटे के निमकी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा मुलायम आटा आपको नहीं लगाना है, यहाँ पे सख्त आटा लगाना है। सख्त आटा लगाएंगे ज़्यादा तभी अच्छे नमक पाड़े बनेंगे आपकी। तो थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में आटा बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके आटा लगाइएगा, क्योंकि इकट्ठे एक साथ इतने आटा नहीं लग पाती है। तो इसलिए जब ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप आटा लगा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके ये आटा लगाइएगा। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा आटा नहीं यूज़ की हूँ, इसीलिए इकट्ठे लगा रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि एक टाइट डो लगाना है इसे हमें। तो इस तरह से देखिए मौसम काफ़ी ख़राब हो रही है, बाहर बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। तो जब तक बारिश भी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे आटा लगा लीजिए आप। देखिए इस तरह से सख्त आटा लगाना है आपको, ज़्यादा मुलायम नहीं लगानी है। तो इस तरह से हम आटा को मसलते हुए लगाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगी आटा लगाने में आपको इस तरह से। तो अगर आपको हाथों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी सी आप कम क्वांटिटी में इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब इस तरह से आटा लगा के हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और आटे अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम इसे रेस्ट के लिए रख लेते हैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुकी है। अब इसे हमने नमक पाड़े बनाने के लिए आटा तैयार है। तो अब हम इसे आटा को थोड़ा सा और मसल लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से आटा, जिस तरह से हम कचौड़ियाँ का आटा लगाते हैं सेम उसी तरह का आटा ये लगाना है आपको।
तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से इसे मैं बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लेती हूँ। मैं यहाँ पर 4 लोइयाँ बना रही हूँ। अगर आप चकले पे करेंगे चॉपिंग बोर्ड पे तो छोटी छोटी बनेगी। मैं यहाँ पे किचन सेल्फ जो होती है, जो फ्लोर होती है, उस पर बनाऊंगी ताकि बड़ी बड़ी हमारी रोटियां बन सकें। तो इस तरह से अब किचन में जो फ्लोर होती है या आप जो भी बोलते हैं उसे, इसी में मैं अच्छे से साफ कर ली हूँ और उस पर ही इसे बेलूंगी। तो इसे और जो एक्स्ट्रा लोइयाँ हैं इसे आप साइड में रख लीजिए ताकि सूखे ना, इसे ढक दीजिए। अब इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम पतली सी रोटी बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप मोटी पतली अपने हिसाब से थोड़ी सी कर सकते हैं नमक पारे बनाने के लिए। मैं यहाँ पे पतली बना रही हूँ। पतली बनाने से ये अच्छे ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी, इसलिए पतली ज़्यादातर कोशिश करें कि पतली ही बनाएं। तो इस तरह से पतली बड़ी सी रोटी बेल लीजिए। इस तरह से आप किचन फ्लोर पे बनाएंगे तो बड़ी सी रोटी आपकी बन जाएगी, और चकले पे अगर मैं बनाती हूँ तो छोटी बनेगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से जल्दी आपके नमक पारे बन जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए। आप चाकू से या किसी चीज़ से भी कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर से कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो चाकू से भी कटिंग इसकी कर सकते हैं। तो इस तरह से पतली पतली पीसेस में कटिंग कर रही हूँ मैं। आप थोड़ी सी मोटी भी कर सकते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे पतली पतली ही कटिंग की हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिस्पी बने, क्योंकि गेहूं के आटे के है, ज़्यादा मोटी करूँगी तो ये क्रिस्पी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये मैं पतली पतली कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे को हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, और इस तरह से दूसरे साइड से भी मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। साइज ज़्यादा बड़ा छोटा आप अपने पसंद से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर न ज़्यादा बड़ी की हूँ न ज़्यादा छोटी की हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए सारे को। और तेल को यहाँ पर मैं गर्म होने के लिए पहले से रख दी थी। मीडियम फ्लेम में तेल को गर्म कीजिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम में गर्म नहीं करना है। इस तरह से देखिए कोई पलटा लीजिएगा। पलटा को इस तरह से हम डालेंगे तो बहुत आसानी से निमकी ये निकल जाएगी। देखिए इस तरह से निमकी निकाल सकते हैं, जो हम लोग इसे निमकी बोलते हैं, वैसे इसे नमक पारे बोला जाता है। तो इस तरह से देखिए इसे निकाल लेती हूँ। अब एक ही बार हम झारा में उठा लेंगे ताकि हमारे ऑयल में डालने में सुविधा होगी, नहीं तो हाथों में लगने के चांस होती है गरम तेल। तो इस तरह से झारा पे रख लीजिए जितने आ रही है, और हम तेल में इसे हम डालें। तो पहले हम तेल को चेक कर लेंगे कि तेल कितनी गर्म हुई है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ये देखिए कितनी पतली मैं बेली हूँ रोटी, जितनी पतली इसे बेल लीजिएगा तो इस तरह से काफ़ी क्रिस्पी बनेगी आपकी। अब एक बार तेल चेक कर लेते हैं। तेल ज़्यादा गर्म करने से जल जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम में तेल को गर्म कीजिएगा। जब इसमें हम ये आटे वाले नमक पारे डालेंगे तो तेल कुछ देर के लिए ठंडी हो जाती है, तो इसलिए तेल को थोड़ा सा आप टेम्परेचर को बढ़ा भी लीजिएगा। अगर ज़्यादा मात्रा में आप फ्राई कर रहे हैं तो तेल जितनी आपकी है उसके हिसाब से हम उसमें नमक पारे डाल लेंगे। और जब तक हमारे नमक पारे हो रहे हैं तब तक इधर मैं दूसरी रोटियां बेल के कटिंग कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस से इसे भी हम बनाएंगे। बड़ी सी रोटी बेल लेंगे, कुछ इस तरह से देख लीजिए। तो इस तरह से बेल लीजिए। सेम पिछले तरीके से ही हम इसे भी कटिंग कर लेंगे। बारीक बारीक इस तरह से कटिंग कर लीजिए। दूसरे साइड से भी हम कटिंग कर लेंगे। सेम प्रोसेस से हम जितने भी निमकी बना रहे हैं सब साथ के साथ आप बना सकते हैं, या पहले बेल के रख लीजिए और कटिंग कर लीजिए। जैसे आपको सुविधा होती है उस तरह से बनाए। अगर ज़्यादा मात्रा में आप बना रहे हैं तो पहले 2-3 रोटियां बेल के रख लीजिए और इस तरह से कटिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान होगी आपको बनाने में। और ये आप आसानी से डब्बे में स्टोर करके कम से कम 15 महीने दिन तक आप इसे रख सकते हैं, और शाम के समय चाय पीने में काफ़ी ईजी होगी आपको, क्योंकि बाहर के सामान हम ऐसे हेल्दी नहीं होती है, और हम रोज घर का बना खाने से में काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो इस तरह से जब तक ये देखिए सुनहरा कलर होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम इसे बड़ा से झाड़ा में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसकी निकल जाए। तो इस तरह से बड़े से झाड़ा में निकाल लीजिए, बहुत जल्दी निकल जाती है। और ये इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसकी निकल जाए। सारे निकालने के बाद तेल गरम है, बस इसी तरह से दूसरे बैच वाले भी हम इसमें डाल लेंगे। इस तरह से झाड़ा पे उठाएंगे और इसे हम डालेंगे ताकि हाथों में कोई लगे ना। डायरेक्ट डालेंगे तो हाथों में लगने के चांस होती है, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाएगी। तो इस तरह से झाड़ा में उठा लीजिए, और इसे हम ऑयल को मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम में गर्म नहीं करना है आपको। और जब ये डालने के बाद थोड़ी सी ऑयल ठंडी हो जाए तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से अलटते पलटते हम इसे फ्राई कर लेंगे।
बहुत आसान है ये रेसिपी, जो कि आप कोई भी बना के आप रख सकते हैं घर में स्टोर करके, जब भी आपको कुछ अच्छा खाने का मन हो चाय के साथ। क्योंकि आजकल मौसम बारिश होने की चल रही है, और जब बारिश होती है तो लगता है कि कुछ हम खाएं, और अचानक कुछ बनाना भी कभी कभी नहीं मन करता है, तो आप ये बना के स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको चाय पीने का मन हो तो आप इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्दी भी है, क्योंकि गेहूं के आटे के, और काफ़ी क्रिस्पी भी है। ये देखिए इस तरह से, ये इतनी क्रिस्पी आप गेहूं के आटा का बना सकते हैं। आपको खाने में जरा सा भी नहीं लगेगा ये गेहूं के आटा का है। इस तरह से बना के आप स्टोर करके रखिए। मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लग रही है तो भी, और बुरी लग रही है तो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से डब्बे में स्टोर कर लीजिए, और इसे महीने तक स्टोर करके रखिए, और चाय के साथ एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।